गोरखपुर में विकास हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन वहीं अगर हम हावड़ बंधे की बात करें तो हावड़ बंधे पर जो विकास किया जा रहा है उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन्होंने मकान बना रखा है उनके मकान को तोड़कर विकास कहाँ तक उचित है ये तो अलग बात है। अगर विकास है तो उनको मुआवजा भी उसका उचित मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। इसको लेकर आज हावड़ बंधे के कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं ये लोग आए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर। आखिर क्या ऐसा है कि आप जो है इस प्रेस वार्ता करने आए? प्रेस वार्ता करना हमारा जरूरी था। हम तो हाई कोर्ट से पूर्ण पक्ष में, हमारे पक्ष, हम लोगों के पक्ष में फैसला मिल चुका है, लेकिन उस फैसले के बाद भी हम लोगों को धमकी दिया गया 30/5/2025। कौन धमकी दे रहा है? हमें धमकी देने जो आए थे 20-25 लोग थे, जिसमें से मैं सिर्फ 2 लोगों को पहचान रहे हैं। 20-25 लोग में कौन? अब 20-25 लोग में 2 लोगों को, एक जेई साहब थे दीपक सिंह और दूसरे हमारे लेखपाल साहब राजेश सिंह थे। बाकी धमकी दिया आप? क्या वो धमकी ये दिए कि जल्दी से इसको खाली करो और चल के रजिस्ट्री करो, सरकारी जमीन पर तुम बसे हो, और अगर यदि नहीं खाली करते हो तो तुम्हारे पास 50 लाख रुपया किराया, क्योंकि तुम 50 साल से सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हो, 50 लाख रुपया मैं ब्याज सहित तुम्हारे ऊपर मैं फाइन भेजूंगा। तो ये जमीन जो है वो रजिस्ट्री है ना? मेरी जमीन रजिस्ट्री है। उसके बाद उन्होंने कहा ये, और मैं जब रजिस्ट्री का पेपर दिखा रहा हूँ तो कह रहे मैं मानूंगा नहीं उसको। अच्छा, हाई कोर्ट का फैसला दे रहा हूँ तो कह रहे मैं नहीं मानूंगा। हाई कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, श्रीमान आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है, उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ, और सर वहाँ पर लेखपाल साहब खड़े थे। लेखपाल साहब एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि सर इनका नाम से जमीन है। लेखपाल साहब चुप थे, और वहाँ पर कुछ लोग जो थे कह रहे तुम ही जानते हो, लेखपाल बहुत ज़्यादा जानते हैं, तुमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेखपाल क्यों नहीं? तो लेखपाल वहाँ नहीं बोले। सर उसी दिन मैं तुरंत जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया रजिस्टर्ड एप्लीकेशन डाल करके, और हाईकोर्ट के फैसले के साथ उनको भेज दिया, लेकिन सर चुप हो गए। और एक IGRS भी की है सर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे, तो IGRS का जवाब वही लेखपाल लिख करके दे रहे हैं कि 31/32 संग्रह और ये फला गाटा संख्या आपका नाम दिखा रहा है, आपका घर पाया गया है, और आप अपना सारा साक्ष्य एकत्रित करके वहाँ पर अपना साक्ष्य जो है PWD में प्रस्तुत करें, और प्रस्तुत करके अपना प्रतिफल प्राप्त करें और बैनामा करें, ये मतलब रजिस्ट्री करें, ये लिखा है। कितना मुआवजा दिया जा रहा है और कितनी आपकी मांग है? मांग हमारे मांगने से नहीं चाहिए हमें। हमारी जितनी जमीन है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में सर्किल रेट पड़ा है, उस सर्किल रेट से हमें पैसा दें, और फिर अपना जितना लेना है वो भूमि ले लें। और हाँ, उसमें एक बात है, हम लोगों का घर बचाते हुए करें तो बहुत अच्छी बात है। कितना दे रहे हैं? वो दे रहे हैं 2250 रुपया दे रहे थे यहाँ पर, और जब हम हाई कोर्ट में गए तो इनके वकील हमको 2600 रुपया पर वर्ग मीटर के हिसाब से दे रहे थे, जबकि मैं 26,000 रुपया पर वर्ग मीटर 2016 में रजिस्ट्री करवाया हूँ। 26,000, और इस वक्त 27,500 प्लस 12 मीटर से चौड़े रोड पर होने के नाते 25% और अधिक सर्किलेट बढ़ जाएगा उसके साथ। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? हम पाँच मकान वाले हैं, जिसमें मेरा एक जयराज कुमार गुप्ता नाम है, एक भरत साहनी है, दूसरी कंचन कुशवाहा है, तीसरे रंजना देवी गुप्ता है, मैना देवी गुप्ता है, मैना देवी सैनी। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अधिकारियों को? मुख्यमंत्री जी से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिकारी लोगों से तो कहते कहते थक गया हूँ सर मैं, और मेरे पास प्रमाण है, मैं कहते कहते थक गया हूँ, लेकिन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करता हूँ कि श्रीमान हम लोग साथ अन्याय ना हो। हम लोग जानबूझ करके पहले से ही बीच रोड से, मध्य रोड से हम 14.5 मीटर दूरी पर हम 5 लोग मकान बनाए हैं। हम लोगों का मकान बचा दिया जाए, और जितनी ज़मीन बचती है ले ले, ताकि हमारे घर की नींव को कोई परेशानी ना आवे। और उसके बाद जो सर्किलेट जो रजिस्ट्री ऑफिस में पड़ा है, जो हमने RTI दाखिल करके निकाला है, आज की तारीख में रजिस्ट्री होगा तो उसका सर्किलेट लगेगा, वो मुझे मुआवजा मिल जाए सर, और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर विकास हो रहा है तो मैं विकास में बाधा नहीं हूँ, मैं विकास के साथ हूँ। विकास के साथ हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका? सर वही है कि मकान बचाते हुए और लोगों को मुआवजा सर्किलेट के द्वारा दिया जाए, और जिससे मकान बचे। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम कुशवाहा, कंचन कुशवाहा के हस्बैंड। तो ये हैं हावड़ बंधे के लोग,
इनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अधिकारी इन्हें धमकी दे रहे हैं, इनका घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाने की भी बात कर रहे हैं, जबकि इन्होंने रजिस्ट्री कराई है उस ज़मीन की और उनका अधिकारियों का कहना है कि आप सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बैठे। अधिकारी अगर सही हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन अधिकारी ही अगर गलत हो, अपने मनमानी करने लगे, तो आम जनता कहाँ जाए। आप देखते रहिए हिंदी लाइव। मैं हूं सतीश शुक्ला।